अब नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें बच्चों हमारे पास साइक्लोप्रोपेन सबके पास ये आपके पास उसका वैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों CH2 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 दैट इज साइक्लोप्रोपेन। अगर हमारे पास 4 मेंबरिंग है तो दैट इज साइक्लोब्यूटेन। 5 मेंबरिंग है तो बच्चों साइक्लोपेंटेन। इनका हम क्या बोलते हैं बच्चों? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। दीज आर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटिक कंपाउंड्स, बेंजोनेट और नॉन बेंजोनेट। ये था आपके पास। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चों? बेंजोनेट एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजोनेट एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं बच्चों हमारे पास? देखिए, जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग भी हो और साथ साथ वो एरोमेटिक इन नेचर है। क्लियर? दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेनिंग बेंजीन एंड शो एरोमेटिक कैरेक्टर। यानी दोज कंपाउंड which are having one or more than one benzene ring and follow aromaticity। क्लियर? देखिए बच्चों हमारे पास इसके मैं एग्जांपल लिखा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे पास क्या बच्चों? बेंजीन है, दैट इज द बेंजीन। और बच्चों बेंजीन प्लानर मॉलिक्यूल्स है, कॉन्जुगेशन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ये हमारे पास क्या बच्चों? एरोमेटिक भी, दैट इज बेंजीन। एक आपके पास बच्चों नेफ्लिन है, बोरिंग हमारे पास है। दोनों में कॉन्जुगेशन होगा बच्चों। बोथ रिंग्स आर प्लानर एंड कॉन्जुगेशन टेक प्लेस। दोनों प्लानर के बच्चों कॉन्जुगेशन में होगा। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों? 1 2 3 4 5 5 टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एरोमेटिक होता है नहीं होता है? 2 के बाद 6 10 एरोमेटिक होते हैं। तो हमारे पास ये क्या है? नेफ्लिन। एक बच्चों एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन इट इज आल्सो द एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी कैसा बच्चों? एरोमेटिक। यानी बेंजोनेट क्या होते हैं? जो एरोमेटिक कंपाउंड्स एरोमेटिक भी हैं और जिनमें बेंजीन भी प्रेजेंट है। बेंजीन के प्रेजेंट होते हुए एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर? जैसे बच्चों हमारे पास ये कंपाउंड है एरोमेटिक है। ये क्या है? फिनोल। ये क्या है? फिनोल। एरोमेटिक भी है बच्चों, दैट इज फिनोल एंड एरोमेटिक आल्सो। क्लियर? एक होते हैं बच्चों नॉन बेंजीनोट। नॉन बेंजीनोट एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों जिनमें बेंजीन नहीं है लेकिन वो एरोमेटिक है। बेंजीन क्या है? एब्सेंट है लेकिन एरोमेटिक है। जैसे बच्चों आपके पास ये एरोमेटिक है, कॉन्जुगेशन होगी बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। क्लियर? बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा एरोमेटिक भी बच्चों, लेकिन केस में बेंजीन प्रेजेंट है नहीं है। और इसमें बेंजीन रिंग नहीं है तो ये कैसा हो गया? नॉन बेंजीनोट एरोमेटिक कंपाउंड। एक जैसे हमारे पास ये है, इसमें भी बच्चों बेंजीन रिंग एब्सेंट है लेकिन ये एरोमेटिक कंपाउंड है। 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर।
जैसे हमारे पास ये प्रोपोलियम है, या इसको क्या बोल सकते हो, साइक्लोहेक्ट डाइनाल कटाइन, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, ट्रोपोलियम। ये बच्चों हमारे पास क्या है, विदाउट बेंजीन रिंग, लेकिन कैसे है, एरोमेटिक इन नेचर। इनमें बेंजीन रिंग भी नहीं है ना, यह है 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे बच्चों ये एरोमेटिक है। फिर भी हमारे पास एक ऐसे कंपाउंड है, दीज आर एरोमेटिक इन नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। कैसे बोलेंगे, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो बच्चों, एक एग्जांपल है एजुलिन। क्या हमारे पास एजुलिन का भी एग्जांपल है बच्चों। एक साइड में सेवन मेंबरिंग बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड में 5 मेंबर बना दो। हो गया बच्चों, ये भी हमारा क्या है बच्चों, एक बार इसकी बोर्ड की क्वेश्चन देख लेते हो बच्चों, बस देख सकते हैं। ये भी आपके कैसे बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड। एजुलिन, इसमें बेंजीन है क्या बच्चों, नहीं है, लेकिन ये कैसा एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे पास कैसे कंपाउंड बच्चों, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। जनरल रूल्स, फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर। बच्चों जो IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे उसके कुछ रूल्स, उसके कुछ टेबल है, स्टार्टिंग में आपको अच्छे से याद करेंगे। देखा इस नेमिंग में सबसे पहले बच्चों प्रीफिक्स होता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रीफिक्स, उसके बाद होता है वर्ड रूट, उसके बाद होता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद होता है सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर बच्चों, सबसे पहले प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। सबसे पहले बच्चों में वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, हाउ मेनी कार्बन चेन्स। वर्ड रूट क्या होता है बच्चों, हाउ मेनी कार्बन चेन। जैसे आपके पास वर्ड रूट को आप कैसे स्टडी करेंगे बच्चों, हमारे पास चेन लेंथ, चेन लेंथ, और यहाँ पर ये वर्ड रूट, वर्ड रूट। अगर बच्चों एक कार्बन है तो इसके लिए ये होगा मैथ, 2 कार्बन है, C2 का मतलब 2 कार्बन है, N 3 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो 5 है तो 6 है तो 7 8 9 10 11 और 12 डोंट है, राइट है, टेट्राड है, पेंटाड है, बस इतना कैसे। इसका मतलब बच्चों ये होता है चेन लेंथ। ये हमारे पास क्या है, चेन लेंथ, और ये उसका क्या है, वर्ड रूट। एक कार्बन का मैं 2 है 3 4 4 ये कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्रीफिक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो प्रीफिक्स यूज होता है, जो प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कौन यूज होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट रूट। या हमारे पास सब्स्टिट्यूट रूट और उसका नेम। प्रीफिक्स में क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूट ग्रुप और उसका नेम। बच्चों सब्स्टिट्यूट ग्रुप में जैसे हमारे पास F है, इसका नाम क्या होगा, फ्लोरो, Cl Br I, ऐसे बच्चों NO2 है तो 9,
एक बच्चों CH3 एटम मिथाइल, CH2 CH3 एटम इथाइल, CH2 CH2 CH3 एटम प्रोपाइल। क्लियर? ऐसे बच्चों CH3 CH डैश CH3, जब इस कार्बन से दो मिथाइल ग्रुप जुड़ते हैं जिसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। जब सिंगल कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। क्या बोलते हैं? आइसो। और हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल। क्या नाम होगा इसका? आइसो। जब एक कार्बन से, सिंगल कार्बन से 2 CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। टोटल कार्बन 3 कार्बन, तो क्या होगा? आइसो प्रोपाइल। जैसे बच्चों ये है CH3 CH CH3 CH2 बेस, यहाँ पर इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो कौन सा ग्रुप हो गया? आइसो ग्रुप। इस कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप से तो कौन सा ग्रुप हो गया बच्चों? आइसो ग्रुप हो गया। और हाउ मेनी कार्बन्स? 1 2 3 4, दैट इज आइसो ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका? आइसो ब्यूटाइल। अगर ऐसा होता बच्चों CH3 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 डैश, इस कार्बन से हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप है तो उसको हम बोलते हैं टर्सरी। क्या बोलते हैं? टर्सरी। इस कार्बन के साथ में कितने ग्रुप है बच्चों? 3 ग्रुप है तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्सरी ग्रुप बोलेंगे। क्या बोलते हैं? टर्सरी। और हाउ मेनी कार्बन? 1 2 3 4 कार्बन है तो टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी ब्यूटाइल, जिसका नाम क्या हो गया? टर्सरी ब्यूटाइल। इसी टाइप से बच्चों अगर हमारे पास ये है CH3 CH डैश CH2 CH3, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है ना, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पे, और थर्ड कार्बन जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ये बच्चों सब्स्टिट्यूट ग्रुप है एज ए प्रीफिक्स, दे आर यूज्ड एज ए प्रीफिक्स। इनको आपको याद करना है। अभी और लिखेंगे बच्चों, जैसे F का फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आयोडो, CH3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये तो याद आपके। एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप होते हैं तो कौन सा हो जाता है? आइसो ग्रुप। 3 कार्बन तो आइसो प्रोपाइल, CH के साथ में 2 CH3 है और 4 कार्बन तो आइसो ब्यूटाइल, 5 होते तो आइसो पेंटाइल। एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप है, 3 कार्बन अटैच तो उसको बोलते हैं टर्सरी, और कार्बन तो टर्सरी ब्यूटाइल। अब बच्चों जैसे ये होता है OCH3, CH3 तो मिथाइल होता है और O मीन्स ऑक्सीजन, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी। अगर OCH2 CH3 इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, मिथॉक्सी। OCH2 CH2 CH3 तो क्या नाम है इसका? प्रोपोक्सी। इसका मतलब मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपोक्सी। अगर OCH3 है तो मिथॉक्सी, OCH2 CH3 है तो इथॉक्सी, और उसके आगे एक और है तो आपके पास प्रोपोक्सी। ठीक है? एक बच्चा हमारे पास एनो है नाइट्रोसो, एक एनो ग्रुप है, एनो को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोसो। क्या बोलेंगे? नाइट्रोसो। तो बच्चों ये हमारे सब्स्टिट्यूट ग्रुप की टेबल याद होनी चाहिए। ये फॉर्म में तो बिल्कुल कॉमन है बच्चों, फ्लोरोथेनो ब्रोमाइड, NO2 नाइट्रो, CH3 मिथाइल, ये इथाइल, ये प्रोपाइल, दैट इज आइसोप्रोपाइल, दैट इज आइसोब्यूटाइल, दैट इज टर्सरी ब्यूटाइल। उसके बाद बच्चों ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये ऑक्सीजन आ गया तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, प्रोपोक्सी। एक बच्चों C6H5 आ गया, C6H5, इसका नाम होता है फिनाइल। क्या नाम है इसका? फिनाइल। क्लियर? C6H6 बेंजीन होता है पर C6H5 डैश होगा, इसके बाद क्या होगा? फिनाइल। जब भी हमारी बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का काम करता है तो C6H5 डैश बनता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों फिनाइल को, यानी ये हमारा कैसे लिख सकते इसको? ये बेंजीन और इसके ऊपर डैश लगा देंगे, ये क्या बन गया बच्चों? फिनाइल। इसका फॉर्मेशन हो गया फिनाइल। करिए रिटर्न यार। एक होता बच्चों प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा बच्चों? देखिए
व्हाट इज द प्राइमरी सफिक्स? अगर बच्चों अल्केन है, अल्केन मतलब जब सिंगल बॉन्ड है तो उसका प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा? ए। अगर अल्केन जहां डबल बॉन्ड है बच्चों तो उसका क्या लगेगा? ए। और अल्काइल है, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका सफिक्स क्या लगेगा? आई। सिंगल बॉन्ड है, अल्केन का प्राइमरी सफिक्स सेम, अल्कीन का इन और अल्काइन का आई। हम एक बार नॉर्मल नोमेनक्लेचर करके दिखाता हूं बच्चों, हालांकि फिर उसको नोट से करेंगे बच्चों। CH3 CH2 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 CH3। क्लियर बच्चों? हमारे पास स्टेट चेन है, स्टेट चेन है तो हमारी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। यहाँ पर कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है बच्चों? सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है। क्लियर? इसका मतलब कोई प्रीफिक्स तो एब्सेंट है। तो मेन बात आई वर्ड रूट की। वर्ड रूट कितना होगा बच्चों? कितनी कार्बन है? 5 फिर क्या लगाएंगे? पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है तो ए, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंट। अगर ऐसा होता बच्चों CH3 CH2 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 CH, बच्चों जो नंबरिंग होती है ना, नंबरिंग करते हैं वो कार्बन टू कार्बन वेरीज करते हैं। जो नंबरिंग वो कार्बन टू कार्बन वेरीज करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेट चेन है बच्चों, लेकिन हमारे पास एक Cl है, इसका मतलब कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप है बच्चों। क्या है? सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो हम इसी साइड से नंबरिंग कर दें ताकि सब्स्टिट्यूट ग्रुप को कम से कम नंबर देते हैं। तो हमने 1 2 3 4, तो क्या नाम है इसका? 1 में क्लोरो। अच्छा 1 में है तो 1 क्लोरो, और मैथमेटिकल डिजिट के बाद लगाते हैं डैश। 1 क्लोरो और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ए ब्यूट। अगर ऐसा होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4 सब्स्टिट्यूट ग्रुप है नहीं। 4 के लिए क्या होगा बच्चों? ब्यूट। क्लियर? अब डबल बॉन्ड है, एक तो हमारे पास यहाँ है, एक यहाँ पे। डबल बॉन्ड जिन दो नंबर्स में होता है ना, जिन दो नंबर के बीच में होता है, हमेशा उसके लोवेस्ट नंबर पे काउंट होता है बच्चों। डबल बॉन्ड जिन दो नंबर्स के बीच में होता है, जो लोवेस्ट नंबर होता है उस पे काउंट होता है। लोवेस्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पर है 3, तो 1 3। दो मैथमेटिकल डिजिट है ना कंटिन्यू, 2 मैथमेटिकल डिजिट है, तो उनके बीच में कोमा लगाएंगे तो 13 हो जाएगा ना, कोमा नहीं लगाएंगे। फिर डैश, और 2 है, 2 के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? डाई। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई, 3 के लिए ट्राई, तो डाई। अगर बच्चों यहाँ पर वॉल से स्टार्ट नहीं होता है, हम यहाँ पर ए लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ए, ब्यूटा 1 3 डाई। अगर वॉल से स्टार्ट होता तो हम सिर्फ ए लगाते हैं ब्यूट। डी या टी से स्टार्ट होता है, डाई ट्राई टेट्रा, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? ए ग्रुप लगा देंगे। जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH 1 2, तो के लिए क्या होगा बच्चों? H, और ट्रिपल बॉन्ड है तो I, इथाइल। अगर होता बच्चों CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3, तो 1 2 3, 3 के लिए क्या होगा बच्चों? प्रो, और प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? I, दैट इज प्रो। चलो बच्चों इसको आप नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल स्टार्टिंग से बाय नोट्स करवाते हैं, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।